अगर तुम्हें एआई की फुल पावर चाहिए तो हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन क्या असलियत में जरूरत है या बस ये भी एक ट्रैप है? So the company says they are pushing for consumers to sign up for its ad-supported package. It costs $6.99 a month. क्या आपने कभी अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया है? अब जरा एक मिनट के लिए सोचो, तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में हर महीने कितने ऑटो डेबिट्स होते हैं? ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, स्पॉटिफाई, एप्पल क्लाउड, यूट्यूब प्रीमियम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कोई भी गेमिंग सर्विसेज, क्लाउड स्टोरेज और न जाने कितनी सारी चीजें। और सबसे ज्यादा मजेदार बात, 90% लोग ये भूल जाते हैं कि वो कितने सब्सक्रिप्शन चला रहे हैं। मतलब ये कि हर महीने आपका हार्ड अर्न मनी साइलेंटली चला जा रहा है, वो भी सिर्फ उन चीजों पर जो शायद आप यूज भी नहीं कर रहे। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ग्लोबली लोग $300 यानी कि 25,000 रुपए से भी ज्यादा हर महीने सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर खर्च कर रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, पहले ऐसा क्यों नहीं था? पहले एक बार खरीदो और लाइफ टाइम यूज करो, लेकिन अब हर चीज सब्सक्रिप्शन क्यों बन गई है? और ये ट्रेंड सिर्फ एंटरटेनमेंट तक नहीं रुका, अब BMW जैसी कंपनीज हीटेड सीट्स तक को सब्सक्रिप्शन बेस कर रही हैं। And you're cold, so you reach for the bun warmers, yet nothing happens when you push the buttons because somehow you forgot to pay the monthly subscription for heated seats. यानी फीचर्स ऑलरेडी आपकी कार में है, बट अगर आपको यूज करना है तो 1200 रुपए महीने देने होंगे। क्यों भाई ये तो लिटरल स्कैम हो गया ना। या सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है हमें और पैसे खर्च करवाने के लिए, या इससे हमें कुछ फायदे भी? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी की पूरी सच्चाई खोलने वाले, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना और कमेंट करके हमें बताना कि तुम्हारा सबसे बेकार सब्सक्रिप्शन कौन सा रहा। अब तुम सोच रहे होगे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल आया कहां से, तो चलो टाइम ट्रेवल करके पहले 10 से 15 साल पीछे चलते हैं। पहले जब कोई चीज चाहिए होती थी तो हम एक बार पैसा देते थे और वो चीज हमारी हो जाती थी। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए तो एक बार खरीदो और फिर लाइफ टाइम यूज करो। मूवी देखनी है, टिकट लो और देख लो, बात खत्म। कोई कार का फीचर्स चाहिए, कार में पहले से ही होता था, अलग से पैसे नहीं देने पड़ते थे। लेकिन अब देखो, हर चीज रेंट पे मिल रही है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, हर चीज सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो चुकी है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रहा, अब तो क्लाउड स्टोरेज भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया। पहले हार्ड ड्राइव खरीदो और फॉरएवर यूज करो, लेकिन अब गूगल ड्राइव और iCloud ने मंथली प्लान मैंडेटरी कर दिए। सॉफ्टवेयर भी देख लो, पहले फोटोशॉप और माइक्रोसॉफ्ट को एक बार खरीद सकते थे, लेकिन अब एडोब और माइक्रोसॉफ्ट के बिना सब्सक्रिप्शन में कुछ पॉसिबल ही नहीं। यानी अब कंपनीज हमें चीजें बेचती नहीं है, हमें ट्रैप करती हैं। तो आखिर ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या उनको सिर्फ पैसा चाहिए या इसके पीछे और भी कोई रीजन है? तो चलिए उसे भी जान लेते हैं। अब एक बात सोचो, किसी कंपनी को ज्यादा फायदा कब होगा? जब वो एक प्रोडक्ट को एक बार बेचे और पैसे ले ले, या फिर जब वो हर महीने उसके पैसे लेते रहे? ऑब्वियस सी बात है, हर महीने पैसे लेंगे तो हर महीने पैसे आते रहेंगे। अब एक सिंपल सी चीज को समझो, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10,000 में बिकता था, एक बार खरीदो और लाइफ टाइम यूज करो। और अब 469 पर मंथ दो और बंद कर दिया तो सॉफ्टवेयर भी चला गया। यानी पहले जहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक बार पैसा कमा रही थी, अब वो लाइफ टाइम तक कमाती रहेगी। और सबसे बड़ी बात, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यूज। पहले कंपनीज को नहीं पता होता था कि अगले साल कितना कमाएंगे, लेकिन अब हर महीने फिक्स पैसा आ रहा है, कोई लॉस का डर ही नहीं है। यही रीजन है कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, एप्पल, हर बड़ी कंपनी सब्सक्रिप्शन मॉडल पर शिफ्ट हो रही है। अब जरा सोचो, तुम्हारी अपनी कंपनी होती और तुम्हें ऑप्शन दिया जाता कि भाई तुम एक बार पैसा कमाना है या महीने कमाते रहना है, ऑब्वियसली तुम भी सब्सक्रिप्शन मॉडल ही चुनते। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कंपनीज के लिए फायदेमंद है या यूजर्स के लिए भी कुछ फायदे हैं? तो चलिए उसे भी जानते हैं। अब देखो, बात फेयर होनी चाहिए, हर चीज का अच्छा और बुरा दोनों साइड होते हैं। फायदा क्या है? अगर आप किसी भी चीज का रेगुलर यूज कर रहे हो तो सब्सक्रिप्शन सही है। नेटफ्लिक्स हो, स्पॉटिफाई हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो, अगर आप हर दिन यूज कर रहे हो तो शायद ये फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन नुकसान, असली दिक्कत तब होती है जब लोग अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं लेकिन उसे यूज ही नहीं करते। और सबसे बड़ा स्कैम, साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब इमेजिन करो, तुमने यूट्यूब प्रीमियम का ट्रायल लिया, एक महीने बाद कैंसिल करना भूल गए। नेटफ्लिक्स एक बार चालू किया और फिर सब्सक्रिप्शन बंद करने का दिल ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कंपनीज फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट का यूज करती है। तुम्हें लगेगा अरे यार, अगर मैंने कैंसिल कर दिया तो कुछ मिस ना हो जाए। रियलिटी में ये है कि सब्सक्रिप्शन हमें साइकोलॉजिकली ट्रैप करते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि हम इससे बचे कैसे? तो चलिए बचने के कुछ रास्ते जान लेते हैं। देखो भाई लोग, अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन से बचना है तो सबसे पहले अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स एनालाइज करो। सोचो, हर महीने बैंक स्टेटमेंट कितने ऑटो डेबिट्स हो रहे हैं? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब प्रीमियम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गेमिंग, क्लाउड स्टोरेज, ये सब चेक करो कि कहाँ पैसे कट रहे हैं। ध्यान रखो इन सबका। और एक काम करो, एक बार बैठकर अपने बैंक स्टेटमेंट को ध्यान से देखो कि कौन कौन से सब्सक्रिप्शन तुम एक्चुअली यूज कर रहे हो। और पिछले 2 महीने में जो सब्सक्रिप्शन यूज नहीं किया उसे उड़ा दो, बिल्कुल उड़ा दो, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि घर में कोई भी वस्तु 3 महीने से ज्यादा
ज्यादा रखी है और यूज नहीं हो रही है तो वो वेस्ट है, उसे फेंक दो। हमें आदत होती है, हम पुराने कपड़े भी बेड में डाल देंगे, हम ये सब सामान भी इधर उधर इकट्ठा करके रख देंगे, लेकिन नहीं, ऐसे ही हमारी ऑनलाइन चीजें होती हैं। अगर आप किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन यूज नहीं कर रहे तो उसे खत्म कर दो, पीरियड। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो ओकेशनल यूज में आती हैं तो फिर उसका वन टाइम पेमेंट ऑप्शन ढूंढो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का लाइफ टाइम लाइसेंस। और एक और स्मार्ट तरीका है फैमिली प्लान्स का यूज करना, जैसे नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, इन सब का फैमिली प्लान भी आता है जो कि सस्ता पड़ता है। सोलो में 649 पर मंथ का है, लेकिन फैमिली में 199 पर पर्सन में काम चल जाएगा। और सबसे बड़ा है, बंडल सब्सक्रिप्शन से बचो। Amazon प्राइम, एप्पल वन, ऐसी सर्विसेज तुम्हें फंसाने के लिए बनाई गई हैं। शुरुआत में लगता है कि बड़ी सस्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैसे का बड़ा ड्रेन बन जाती हैं। तो ये जो बंडल सब्सक्रिप्शन है ना, इससे बचो। देखो चलो बहुत रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। मैं ये टॉपिक लेके आऊं तो सबसे पहले मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। शुरुआत होती है, मैंने पहले नेटफ्लिक्स का लिया, उसके बाद मैंने Amazon प्राइम का लिया, फिर ऐसे करते करते स्पॉटिफाई, यूट्यूब प्रीमियम, ये सारे सब्सक्रिप्शन मैंने खुद लिए हुए हैं। और जब मैंने खुद का बैंक स्टेटमेंट देखा तो ये भी है, ये भी है, ये भी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ बहुत से ऐसे सब्सक्रिप्शन है जो मैं यूज ही नहीं करता। तो दोस्तों, तुमने अब तक देखा कि नेटफ्लिक्स, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज कैसे सब्सक्रिप्शन मॉडल को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। लेकिन अब अगला बड़ा प्लेयर कौन है? वो है AI सब्सक्रिप्शन। ये चैट जीपीटी, मिडजर्नी, डेली, रनवे ML, ये सारे AI टूल्स अब फ्री में पूरी तरह से अवेलेबल ही नहीं है। चैट जीपीटी प्लस, क्लॉड प्रो, मिडजर्नी, जैस्पर AI, ये सब कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन फीस पर चलते हैं। मतलब अगर तुम्हें AI की फुल पावर चाहिए तो हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन क्या असलियत में जरूरत है या बस ये भी एक ट्रैप है? अब सोचो, पहले फोटोशॉप खरीदने का एक बार खर्चा होता था, अब एडोब का AI एडिटिंग टूल किट हर महीने पैसे मांग रहा है। और ये कैनवा और नोशन जैसी एप्स भी AI फीचर्स को प्रीमियम बना रही हैं। और सबसे मजेदार बात, AI सब्सक्रिप्शन हर चीज में घुस चुके हैं। चैटबॉट्स, वीडियो एडिटिंग, रिज्यूम राइटिंग, इवन AI गर्लफ्रेंड एप्स। मतलब फ्यूचर में हो सकता है कि तुम्हें AI असिस्टेंट से बात करने के लिए मंथली सब्सक्रिप्शन लेने पड़ जाए भाई। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमें इन AI सब्सक्रिप्शन की जरूरत है या बस ट्रेंड के पीछे भागे ही जा रहे हैं हम? या भैया इसने ले लिया तुम भी ले लो, ऐसा नहीं है भाई। अपनी जरूरत को समझो। अगर वाकई में आपको जरूरत है कि चैट जीपीटी आपके किसी काम को सॉल्व कर रहा है, किसी पर्पस को सॉल्व कर रहा है, तो लो। नहीं तो ये सब इंटरनेट पे ऐड देख के ये सब लेके कि इसका पहले फ्री सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसका ट्रायल ले लिया और उसके बाद बस पैसे ही भर रहे हैं, तो रुक जाओ। तो भैया ऑन ए सीरियस नोट, सबसे पहले ट्राई बिफोर यू बाय। AI टूल्स के फ्री वर्जन यूज करो। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो प्रीमियम वर्जन लो। और दूसरा है, आप ऑल्टरनेटिव्स खोजो। एडोब का AI एडिटिंग महंगा है तो कैपकट हो गया, दाविंची रिजॉल्व हो गया, ऐसे फ्री टूल्स यूज करो। और चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन भारी लग रहा है तो गूगल जेमिनी ले लो, उसका फ्री वर्जन देख लो। तो ऐसे सब दिमाग लगाओ और भैया फ्री के रास्ते ढूंढो। देखो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको वाकई में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी थोड़े स्मार्ट बन जाएं और अपना स्टेटमेंट वगैरह चेक करें और अपने पैसे बचा लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।